चलिए आज हम लोग देखते हैं कोई भी पूर्णांक संख्या का वर्ग है ना, वर्गमूल निकालने का ट्रिक जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता उसको निकालने का हम लोग ट्रिक देखेंगे। ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि यह √9 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। 3 सबको जानते हैं। 16 का निकाला जा सकता है 4। उसी प्रकार से 5 का निकाला जा सकता है, ये मतलब 25 का 5। ये सब का दम आसान से हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई ये सब तो आसानी है ना। और इसका 9 इस प्रकार से आप 144 का, ये जितना भी बड़ा जिसका पूर्ण वर्ग होता है उसको तो आप लोग आराम से निकाल लेते हैं, है कि नहीं। ये सब का आराम से हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। अगर जिसका पूर्ण वर्ग होता है उसका वर्गमूल निकालने के लिए अगर बोला जाए तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। मान के चलिए कि आपको कभी दे दे कि जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जैसे आप देख रहे हैं √7, √11, √47, रूट में चाहे जो संख्या हो जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। अगर वो वैसे संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आज देखेंगे। एक बार अच्छा से क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप ये जिसको मतलब आप समय लगता है जिसको बनाने में, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ एक बार समझ लीजिए। जैसे आप लोग √7 का वर्गमूल निकालने में मुश्किल होगा थोड़ा, है ना। और इसका निकाल लेने के बाद हम लोग याद कर लेंगे। बहुत लोग इसको याद कर लेता है डायरेक्ट। कितना का मान याद रखेंगे, वर्ग नहीं ना है, पूर्ण वर्ग का तो फिक्स है कितना होगा। लेकिन ये सब पूर्ण वर्ग के बाद भी संख्या हो गया जिसका याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत सारा हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग आज देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो मान के चलिए √7 का पहले निकाल के दिखाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। चलिए सबसे पहले आप समझिए कि √7 का वर्गमूल तो पूरा पूरा होता नहीं है। तो आप सोचिए कि √7 के पास मतलब आसपास, √7 का आसपास कौन ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्ग होता है। तो ऐसी संख्या देखिए तो √7 के पास यानी 7 के आसपास वाला वर्ग तो 9 है। और कौन है, इससे पीछे आ जा, 4 है। 4 और 9 के बीच में ना 7 है, तो इसके आसपास का देखेंगे। तो आप देखिए कि यह इसके लिए पूर्ण वर्ग वाला भी याद होना जरूरी है, तभी निकाल पाइएगा। पूर्ण वर्ग वाला आपको याद ही नहीं है वर्ग, और ये आ जाएगा निकालने के लिए तो मुश्किल होगा। इसलिए पूर्ण वर्ग याद होना जरूरी है, तब ये निकलेगा। चलिए हम लोग जान रहे हैं कि ये √9 और √4 के आसपास में वो √7 है। तब देखते हैं कि हम लोग √9 वाला से निकालें कि √4 वाला से। तब बताइए तो 7 किसके नजदीक ज्यादा है, √9 के मतलब 9 वाला के पास या 4 वाला के। तो 7 से देखिए कि 7, 8, 9 दो ही में मिल जाता है, कौन, ये 9। और इससे पीछे जाएंगे तो 3, यानी ज्यादा नजदीक हमको 9 वाला पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे √9, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 7 लाना है, तो बाबू बताइए तो रूट से हमको ये बात का ध्यान रखिएगा, ये होता ऐसे नहीं है। देखो तो अगर कोई कहेगा कि हमको √7 लिखना है तो √9 में से हम अगर -2 करेंगे तो कभी √7 आ सकता है नहीं। तो यही तो बात है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना। हमको कोई भी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या को निकालने के लिए सिर्फ यही छोटी सी चीज को हमको समझना है। बस ये कोई नियम नहीं है, कोई ये अथी नहीं है, ट्रिक है। तो आप उसको समझना है, ध्यान में रखना है। हमको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आंसर बताना रहता है कि इसका कितना आएगा। हम कैसे ला रहे हैं ये मतलब नहीं रखता है, ठीक है। अगर पूछेगा तो कॉन्सेप्ट को बताया जा सकता है कैसे कि √9। और ये हम लोग इस तरह से सोचे कि यहाँ पे 7 लाना है तो 2 घटा दिए। ऐसे घटने का कोई नियम है कि रूट में से घटता है, कभी नहीं। लेकिन हम लोग सोच लिए घटा लिए, ठीक है, 2 घटाए। क्यों, 9 से 2 घटाएंगे तभी ना 7 आएगा। चलिए इतना चलिए, अब आगे क्या करेंगे। तो आप देखिए इसका होता कितना है वर्गमूल, 9 का कितना होता है 3। अब माइनस ये तो 2 रहेगा। अब बाटा में कितना देंगे बाबू, तो सोचिए जो वर्गमूल निकाल के आएगा उसी का दुगुना कर दीजिएगा। सिर्फ क्या कर देना है, जो वर्गमूल निकल के आएगा उसका दुगुना। तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। तब 2 का पारा से काट दीजिए, 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। और देख लो 1 3 -1/3। अब जब इसको करिएगा हल तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 में से गया 8/3,
भाग आप दे सकते हैं 8 में 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, पॉइंट बैठेगा कितना होगा 20, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट बैठेगा 3 4 18। तो इस प्रकार से जाते जाएगा, तो हम लोग कम से कम पॉइंट के ये बाद 2 अंकों तक कम से कम हम लोग मान को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका √7 का वर्गमूल निकल के आ गया 2 पॉइंट कितना 6 क्लियर। इतना तक बात समझ में आया। चलिए नहीं आया समझ में, नेक्स्ट में कोशिश करते हैं समझने का, देखते हैं रूट कितना है 11 का हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं √11 क्या होता है। तो इसके लिए सोचो तो इसके आसपास का वर्गमूल कौन है, एक तो 16 है आगे और पीछे में 9। तो हम लोग नजदीक कौन पड़ रहा है बताओ तो 9 का, 9 लिखेंगे। और बताइए कितना घटाएं कि जोड़े यहाँ पे 11 जाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ दिए। अब अगला लाइन में क्या करेंगे, तो इसका जो वर्गमूल मिलता है वो लिख देंगे और इसका दुगना होकर बट्टा में दे देंगे, दे दिए। तब 2 तिया फिर 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 + 1 बटा 3, यानी 3 तिया 9 1 10 बटा 3 भाग दीजिएगा 3.33। ये √11 का वर्गमूल आ गया। बात समझ में आ रहा है। मान के चलो कि इसमें भी नहीं आ रहा समझ में, कोशिश करते हैं थोड़ी बड़ी संख्या को लेकर के। चलिए इसका हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताएं इसका आसपास का हम लोग ढूंढेंगे। तो 47 के पीछे आएंगे तो 36, आगे जाएंगे तो 49, तो नजदीक वाला कौन है इसका √49 लिखेंगे। अब एक में घटाएं कि जोड़े, माइनस करना होगा तब ना 47 होगा। तब बताइए कितना हो जाएगा 7, ये बराबर दे करके है ना, चलिए नीचे लिख लेते हैं 7 माइनस, देखो यहाँ पे कितना करेंगे 2 है 2 लिखेंगे, इसका दुगुना कितना होगा 40, यानी कि 14 हो जाएगा 40। तो अब हम लोग इसको काट देंगे, 2 7 14 और बस हल कर देना, 7 7 49 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 48 बटा 7। नहीं बस समझ में आया, एलसीएम में ऐसा कर लेंगे, 48 में भागा दे दो 7 से आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 7 6 42 होगा ना। और बताइए कि बचा कितना 6, पॉइंट बैठेगा हो जाएगा कितना 60, 7 8 56, बच गया कितना 4, तो 40, 7 5 35, यानी 6.85 के अब आगे आएगा। तो हम लोग कम से कम पॉइंट के बाद इतना तक मान को याद रखेंगे। ठीक है, आप इस 3 प्रश्नों को देख लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे। कोई भी रहे पॉइंट में तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे चलो कोई आसपास रूट ले लिए, चलो 124 मान के चलिए, इसका वर्गमूल निकालना है। ये तो बड़ा है, इसको कैसे बताएंगे। तो बताइए इसके आसपास का पहले वर्गमूल बताओ तो 121 होता है। कम वाला में आगे वाला में जाएंगे तब 144, तो ज्यादा दूर पड़ गया। तो हम लोग नजदीक लेंगे और इसको देखेंगे क्या करना है। इसको 121 में कितना कम है कि ज्यादा 3 कम है, वो ज्यादा है 121 वो ज्यादा है, तो हम लोग को उतना लाने के लिए क्या करना होगा जोड़ना होगा। चलिए इसके बाद इसका आ जाएगा 11 और प्लस 3 बटा 11 दूनी 22। अब आप ही बताइए, न कट रहा है न कुछ, तो इसको एलसीएम लेंगे डायरेक्ट, 22 हो जाएगा एलसीएम। और 11 12 कितना 144, हाँ 2 4 कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। अब देख लो गुना करके, उसमें सोचना नहीं है। कितना 242 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 45। अब बस इतना में भागा दे देना है, कितना से 22 से। तो 45 में 22 से भागा देके देख लो, अपना 22 से कम 22 से कटेगा। चलिए 22 45 से 145 में भागा दे दो ना, कितना बार में लग जाएगा 22 छक्के 22 से दे दो भागा, तो 22 से कम तो नहीं रहेगा। 22 25 22 छक्के लगा के देख लेते हैं, 6 2 12 12 1 13 132, यानी 6 से लग सकता है, काहे कि 22 साथे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका 6 अब कितना बच जाएगा देख लो, यहाँ पे 8 5 13 बच जाएगा, पॉइंट बिठा देंगे 130। तो फिर है ना, फिर आप 5 बार में लगाना पड़ेगा, काहे कि है ना। तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 110, तो कितना बच जाएगा
तो 20, फिर पॉइंट बैठा दीजिएगा तो 0 मान के चलो। तो 22 से कितना लगा देंगे, 22 से 7 के आसपास या 8, 22 8 कितना हो जाएगा, 8 से लगा देंगे तो 8, हाँ 16 17, यानी कि लगभग में ही जाएगा, है ना। तो मान के चलो इतना भाग देके आपको देखना है, यानी इस प्रकार से आपका संख्या आते जाएगा। हाँ आगे तक बढ़ सकते हैं, ठीक है, 9 से भी लग सकता है। तो पॉइंट के बाद आप मायने उतना नहीं रखता, एक अंक तक कम से कम परफेक्ट निकालना रहता। तो आई होप ये आप लोग के समझ में आया होगा, है ना।